जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम अभ्यास प्रश्नोत्तरी संख्या 32 देखेंगे। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आप सभी के सामने। मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले की जमीन को किसने पूरा किया? अनीता, राकेश, कमलेश्वर, सुरेंद्र वर्मा, धर्मवीर भारती। आपको बताना है मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले की जमीन को किसने पूरा किया? मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले जमीन को कमलेश्वर ने पूरा किया। असंगत है। आप सभी बताइए। भीष्म साहनी हानूस, सुरेंद्र वर्मा आठवां सर्ग, धर्मवीर भारती अंधा कुआं, शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य। तो आपको बताना है कौन सा रचनाकार और रचना असंगत है। असंगत है धर्मवीर भारती अंधा कुआं। प्रश्न 83। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? चल खुसरो घर आपने, स्विमिंग पूल, बोलने वाली औरत, पत्थर गली। आप सभी बताइए कौन सी कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? नासिरा शर्मा का कहानी संग्रह है पत्थर गली। प्रश्न 84। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? चित्तौड़ का उद्धार, अशोक, आकाशद्वीप, पुरस्कार। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? अरुण और मधुलिका पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। प्रश्न 85। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी शिव मूर्ति की नहीं है? भरतनाट्यम, तिरिया चरित्र, कसाई बाड़ा, अकर्मक क्रिया। शिव मूर्ति की कहानी नहीं है अकर्मक क्रिया। प्रश्न 86। हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है? कमलेश्वर, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, काशीनाथ सिंह। हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर है राजेंद्र यादव को। प्रश्न 87। हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है? भक्ति काल, आदिकाल, वीरगाथा काल, आधुनिक काल। हिंदी आलोचना का इतिहास आधुनिक काल से माना जाता है। प्रश्न 88। मुक्तिबोध, कविता और जीवन विवेक
नामक आलोचना पुस्तक किस समकालीन कवि ने लिखा है? विनोद कुमार शुक्ल, अरुण कमल, राजेश जोशी, चंद्रकांत देवताले। मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचना पुस्तक किस समकालीन कवि ने लिखा है? तो चंद्रकांत देवताले ने लिखा है। प्रश्न 89, निम्नलिखित में से वृंदावन लाल वर्मा की रचना कौन सी है? गढ़ कुंडार, साहित्य सहचर, वरुण के बेटे, सुनीता। वृंदा लाल वर्मा की रचना कौन सी है? वृंदावन लाल वर्मा की रचना है गढ़ कुंडार। प्रश्न 90, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में या प्रेमिका के रूप में? सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः प्रेमिका के रूप में देखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? डिबिया, चाबी, स्लेट, अलमारी। देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द है डिबिया। प्रश्न 92, दंडी का जीवन चरित किस रचना में मिलता है? अवंती सुंदरी कथा, काव्यादर्श, 10 कुमार चरितम, महावीर चरितम। दंडी का जीवन चरित किस रचना में मिलता है? तो अवंती सुंदरी कथा में मिलता है। प्रश्न 93, किस कृति को संस्कृत गीति काव्य का मुकुटमणि कहते हैं? रघुवंशम, ऋतु संहार, मेघदूत, कादम्बरी। किस कृति को संस्कृत गीति काव्य का मुकुटमणि कहते हैं? किस कृति को संस्कृत गीति काव्य का मुकुटमणि कहते हैं? तो मेघदूत को गीति काव्य का मुकुटमणि कहते हैं। मति शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप है मत्या, मत्याः, मत्य, मतयः। आप सभी बताइए, मति शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप है। मति शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप है मत्याः। प्रश्न 95, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा? वृक्षस्य पत्राणि पतन्ति, वृक्षेण पत्राणि पतन्ति, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्षे पत्राणि पतन्ति। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं का संस्कृत अनुवाद होगा वृक्षात् पत्राणि पतन्ति।
प्रश्न 96। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद किसने कहा? भामह, भरत, दंडी, वामन। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद किसने कहा है? नाट्य शास्त्र को पंचम वेद आचार्य भरत मुनि ने कहा है। मरी खाल की हाय के लेखक हैं वियोगी हरि, अज्ञेय, चतुरसेन शास्त्री, रामकृष्ण दास। मरी खाल की हाय के लेखक कौन हैं? मरी खाल की हाय के लेखक हैं चतुरसेन शास्त्री। प्रश्न 98। पड़ोस की खुशबू के लेखक हैं रामदरस मिश्र, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, डॉक्टर रघुवंश। पड़ोस की खुशबू के लेखक कौन हैं? पड़ोस की खुशबू के लेखक हैं रामदरस मिश्र। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 100। श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन हैं? द्विज देव, चिंतामणि, देव, रत्नाकर। श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन हैं? श्रृंगार लतिका के रचयिता हैं द्विज देव। प्रश्न 101। भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी। भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह फूलों का गुच्छा नाम से प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? महामानव, आत्मजयी, लोकायतन, एक पुरुष और। महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित उपन्यास है महामानव। प्रश्न 103। असंगत है। केदारनाथ अग्रवाल, हो मेरी तुम, चंद्रकांत देवताले, हड्डियों में छिपा ज्वर, भवानी प्रसाद मिश्र, नीली रेखा तक, शमशेर बहादुर सिंह, लोग भूल गए हैं। आप सभी बताइए कौन सा असंगत है? आपको बताना है रचना और रचनाकार कौन सा असंगत है। असंगत है शमशेर बहादुर
लोग भूल गए हैं। प्रश्न 104। रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। यह कथन किसका है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, मैनेजर पांडे, रामचंद्र शुक्ल। इसका सही आंसर है मैनेजर पांडे। प्रश्न 105। किरण बेला मधुलिका किसकी रचना है? हरिकृष्ण प्रेमी, रामेश्वर शुक्ल अंचल, नरेंद्र शर्मा, ईश्वरी प्रसाद शर्मा। किरण बेला मधुलिका किसकी रचना है? किरण बेला और मधुलिका रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है। प्रश्न 106। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? रेणुका, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हारे के हरिनाम। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। शुद्ध वर्तनी है, प्रामाणिक, माधुर्यता, सुषमा, शाप। आप सभी बताइए शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी है शाप। प्रश्न 108। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? चमक, पुकार, नृत्य, खटिया। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है नृत्य। इसके अलावा चमक, पुकार और खटिया स्त्रीलिंग शब्द हैं। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? रक्षाबंधन, रामचरितमानस, मंगलवार, ठग। आप सभी बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है ठग। शुद्ध वाक्य है, यह आंखों से देखी घटना है। यह आंखों देखी घटना है। यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है। यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य है, यह आंखों देखी घटना है। प्रश्न 111। भाड़े का टट्टू मुहावरे का अर्थ है? किराया न देने वाला, पैसे लेकर काम करने वाला, किराए पर रहने वाला, पैसे लूटने वाला।